तो स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर 2 और क्वेश्चन नंबर 21 पे अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब 21 जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आसान सा ही था, कोई कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। 21, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी विच पेज 200 एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर का मतलब कौन सा है? रेगुलर एन्युटी की बात हो रही है। और रेगुलर एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? तो तुम कहो सर ए 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर एन और माइनस का डिवाइडेड बाई आई, ये फॉर्मूला होता है। यानी हमें सॉल्व किसको करना पड़ेगा? 200 1 माइनस रेट है 5%, 5% को आई में कन्वर्ट करेंगे अपॉन 100 कर देंगे तो 0.05 प्लस 1 तो 1.05। पावर कितनी लगाएंगे? ओह सॉरी 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 सॉरी, देखो 3 मंथ का मतलब क्वार्टरली दे रखा है। तो क्वार्टरली में क्या करते हैं, रेट जो तुम्हें 5% दे रखी है इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, 5/4% कर देंगे। और जो टाइम जो तुम्हें दे रखा है, टाइम कितना दे रखा? 10 ईयर्स, उसको मल्टीप्लाई बाई 4 कर देंगे तो टाइम कितना हो जाएगा? 40 ईयर्स हो जाएगा। और रेट कितना हो जाएगा? 1.25%। ठीक है, अब देखो कैलकुलेटर ले लो हाथ में, 1.25 को डिवाइड करो 100 से तो आई आ गया 0.0125, प्लस 1 करेंगे तो 1 प्लस आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.0125 पावर माइनस का 40 डिवाइड बाई 0.0125। इसको हमें सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, अगर किसी की भी आपको पावर माइनस में कैलकुलेट करनी है तो अपन क्या कर सकते हैं, मतलब 2 की पावर -3 निकालनी है तो क्या करो, 1 को 2 से डिवाइड कर दो, उसकी पावर 3 निकाल लो, एक ही बात है। तो वैसे ही अपन 1.125 की पावर अपन को माइनस में निकालनी है ना, तो क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 1.0125, इसकी पावर निकालो 40, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 0.608 समथिंग कुछ आया। इसको 1 से माइनस कर दो तो आया 0.391 समथिंग कुछ आया। इसको डिवाइड कर दो 0.0125 से तो ये है 31.32। इसको मल्टीप्लाई कर दो 200 से तो अपना आंसर आएगा 6265। आंसर क्या आएगा? 6265। अब ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं, तो आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है, अब बच्चों ध्यान क्या रखना, आपके बुक में इसका आंसर शायद मेरे हिसाब से नन ऑफ दीज नहीं दे रखा, बट इसका आंसर नन ऑफ दीज ही होगा। इसका आंसर होगा 6265, ध्यान रखना आप। तो नन ऑफ दीज पे भी आंसर लगाने के लिए थोड़ा कॉन्फिडेंट रखना है आपको ना खुद को, ऐसा नहीं कि नन ऑफ दीज होते नहीं होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आगे चल लेता हूँ, या आप साथ साथ नोट कर ले तो बहुत ही अच्छी बात है। चलते हैं 22 नंबर पे। 22 ध्यान से देखो, राजेश इन्वेस्ट 20,000 पर ईयर इन अ स्टॉक इंडेक्स फंड विच earn 9% per year for next 10 years. What would the closest value of the accumulated investment upon payment the last payment? देखो, राजेश हर साल 20,000 रुपये इन्वेस्ट करता है, एनविटी 20,000 हो गया, और आपको बताना है 10 साल के बाद कितना पैसा हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना, आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी निकालना है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी का फॉर्मूला क्या होता है? ए 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 अपॉन आई, ये फॉर्मूला होता है। ए आपको कितना है? 20,000। 1 प्लस आई की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, इसको इरेज करना पड़ेगा बीच में अपने। ठीक है, ये दे रखा आपको 2.36736 माइनस 1, आई आपका 0.09 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो कैलकुलेटर में देखो 2.36736 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.09 मल्टीप्लाई बाई 20,000, तो अपना आंसर आ गया 303857। 303857 ये रहा।
ठीक है, अप्रोक्सीमेट आंसर लगा सकते हैं, एक आध रुपये में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत आपको? 23 काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। अब मैंने आपको ट्रिक तो सिखा नहीं रखी, वरना मैं ट्रिक से तो मैं इसको ऐसे ही सॉल्व कर दूं, बट मैंने आपको ट्रिक सिखाई भी नहीं है, तो इसलिए मैं आपको बेसिक से ही बता देता हूँ। देखो 100 रुपये हमने इन्वेस्ट किए इन 2 ईयर एक्यूमुलेटेड। देखो कोई एक्स अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया, कोई बात नहीं, ठीक है। वो 2 साल बाद कितना बन जाता है? 100 रुपये। और अगले 4 साल मतलब अगले 2 साल बाद वो कितना बन गया? 105 रुपये। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 100 रुपये 105 रुपये हो जाते हैं। तो अगर मैं प्रिंसिपल को ये लूँ तो अमाउंट क्या आ जाएगी? ये आ जाएगा। टाइम क्या रहेगा? 2 ईयर, ठीक है। तो मैं कह दूँ प्रिंसिपल, देखो अगर मैं प्रिंसिपल को 1 प्लस आई की पावर n से मल्टीप्लाई करूँ तो अमाउंट आ जाता है। डन। तो इसको मल्टीप्लाई मैं कर दूँ 1 प्लस आई की पावर 2 से, तो अमाउंट कितना आएगा? 105। डन। अब 100 को उधर भेज देते हैं। 1 प्लस आई की पावर 2, ये आएगा 100 डिवाइड 1.05। अब रूट, अब इस पावर 2 तो तुम हटा ही सकते हो, तो कैलकुलेटर में इसका रूट कर देंगे, तो 1 प्लस आई की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, इसका रूट कर देंगे 1.05 का रूट कर देंगे, ये आएगा 1.024695। ये 1 प्लस आई की वैल्यू है। अब हमें निकालना है कि 500 रुपये अगर मैं 5 साल के लिए इन्वेस्ट करूं तो क्या अमाउंट 500 इन्वेस्टेड इन 5 ईयर विल बिकम्स टू 10 ईयर। तो 5वें साल अगर मैं 500 रुपये इन्वेस्ट करूँ तो अगले 5 साल बाद वो कितना हो जाएगा, ये मेरे को निकालना है। तो मुझे निकालना है क्या? मुझे निकालना 500 1 प्लस आई की पावर 5 निकालनी है। तो ये जो तुमने निकाला है ना, उसकी पावर 5 निकाल लो। तो 2 3 4 5, यह 1.129, इसको मल्टीप्लाई कर दो 500 के साथ, तो आंसर आएगा 564। आंसर कितना आएगा? 564.86। तो 564 कौन सा ऑप्शन है? ये रहा। समझ गए? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बट मैंने आपको बहुत ही आसान से तरीके से मैंने इसको समझा दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं 24 नंबर पे। एन इन्वेस्टर इज सेविंग अ पे ऑफ ऑब्लिगेशन 15 to 50 which due in 7 years. If the investor earning 7.5% simple interest, he must deposit to meet the obligation. देखो सुनो, एक इन्वेस्टर है और 15,250 रुपये उसको पे करने हैं 7 साल बाद। 7 साल बाद वो ड्यू आएंगे। रेट है 7.5%। अगर वो इसको आज ही पे करना चाहे तो क्या होगा? तो और देखो सुनो, अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। 7.5% ब्याज लगेगा 1 साल का, तो मल्टीप्लाई मैं कर दूं 7 से, तो 7.5 इंटू 7, तो मैं कह सकता हूँ टोटल मुझे 52.5% ब्याज देना है। ठीक है। अगर मेरा प्रिंसिपल 100 रुपये है, यहाँ करता हूँ, अगर मेरा प्रिंसिपल 100 रुपये है तो मुझे 100 रुपये पे ब्याज कितना देना पड़ेगा? 52.5% का ब्याज देना पड़ेगा। तो मेरा अमाउंट क्या हो जाएगा? तो मेरा अमाउंट हो जाएगा 152.5। तो अब अमाउंट तो तुम्हें पता ही है, ये रहा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो 15250 वो 152.5% की वैल्यू और 100% की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो कितना आएगा? 15250 डिवाइडेड बाई 152.5%, तो आएगा 10,000। अगर आज मैं इसको पे करना चाहूँ तो मैं 10,000 रुपये दे के निकल सकता हूँ। तो आज इसका अमाउंट है 10,000। बहुत ही सिंपल सा ही क्वेश्चन था, कोई इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। The value of scooter is 1 lakh. Find its depreciation 10%. Calculate total depreciation value at the end of the 7 years. ठीक है। देखो 1 लाख रुपए हैं। देखो मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, अगर कभी भी
जो भी देखो 1 लाख अपनी स्कूटर की वैल्यू है, डेप्रिशिएशन है ना, तो 1 माइनस आई की पावर n से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो उसकी स्क्रैप वैल्यू आ जाएगी। तो 1 लाख को मल्टीप्लाई कर दो, देखो 10% है ना, 0.9 की पावर 7 से 0.9 की पावर 7, 2 3 4 5 6 7 इन आया 0.478 समथिंग कुछ आया। इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 1 लाख रुपए से, तो मेरा अमाउंट कितना आ गया, अमाउंट आ गया 47,829.69। तो ये क्या इसकी स्क्रैप वैल्यू है। तो डेप कितना लगा कि अगर कोई 1 लाख की मशीन है, आज उसकी 47,000 वैल्यू है, तो डेप कितना लग गया, तो माइनस कर दो उसको। एक इसने स्क्रैप वैल्यू पूछी है शायद, अच्छा डेप्रिशिएट वैल्यू यानी स्क्रैप वैल्यू ही पूछी है आपसे, तो आंसर 47,829 इसका आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन ही। अगर आपसे डेप्रिशिएशन की वैल्यू पूछता तो 1 लाख से ये वैल्यू अपन माइनस कर देते। डन। 26 पे चलते हैं। देखो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट डज नॉट डिपेंड्स, तो देखो इसमें इंटरेस्ट का तो बहुत फर्क पड़ेगा, टाइम का भी फर्क पड़ेगा, अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल का कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई इफेक्टिव रेट ऑफ का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। कहीं भी इसके अंदर प्रिंसिपल का यूज हुआ, जब फॉर्मूले में ही यूज नहीं हो रहा तो प्रिंसिपल की कोई ज़रूरत ही नहीं अपन को, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिंसिपल। ओके 27 पे चलते हैं। द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय चूजिंग वर्टिसेस फ्रॉम अ सेट ऑफ 12 पॉइंट्स। मेरे पास टोटल पॉइंट कितने हैं, टोटल मेरे पास पॉइंट है 12 पॉइंट, सेवन, उसमें से 7 जो है 7 पॉइंट हैं वो कोलिनियर है, तो 7 पॉइंट्स आर ऑन सेम लाइन, ठीक है। तो ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल पॉइंट में से कोई भी 3 पॉइंट ले लो, माइनस जो कोलिनियर पॉइंट है उससे 3 पॉइंट माइनस कर दो। 12 से 3 तुम्हें निकालना आता है, 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 3 एंड डिवाइडेड बाई 6, तो ये तो आया 220। 7C3 की वैल्यू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 6 यानी 35। अगर 220 में से तुम 35 माइनस कर दोगे तो तुम्हारे पास आंसर आएगा 185। तो हम इनसे 185 ट्रायंगल्स बना सकते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखना नंबर ऑफ ट्रायंगल वाला। चलते हैं आगे 28 पे। 28 ध्यान से देखो, 5 बल्ब ऑफ विच 3 आर डिफेक्टिव, 5 में से 3 तो खराब हैं, इसका मतलब 2 सही हैं। उसको हमने एक रूम में लगाया जिसमें हमारे पास कितने पॉइंट हैं, 2 लाइट पॉइंट हैं, तो हमारे रूम में लाइट हो जानी चाहिए। तो लाइट कब होएगी, मैं आपको 3 केस समझाता हूँ। पहला, एक खराब हो दूसरा सही तब लाइट हो जाएगी, पहला खराब दूसरा सही तब भी रोशनी हो जाएगी, दोनों ही सही तब भी रोशनी। इतने केस हैं कि 3 में से कोई भी एक ले लें, पहले सही में से लेते हैं, 2 में से कोई भी एक ले लें और 3 में से कोई भी एक ले लें, या 3 में ये वाला सेम केस तो हो गया और ये वाला दोनों की दोनों सही ले लें, ये केस बनेगा। बट तुम्हें मैं एक आसान सा तरीका बताऊं, 1 माइनस दोनों ही खराब चूज कर लें अपन, दोनों ही खराब मतलब 3 में से दोनों चूज कर लो। टोटल केस कितने होते हैं, टोटल केस 5 में से कोई भी 2। अगर टोटल केस में से मैं डिफेक्टिव वाले पीस को हटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, 5C2 क्या होता है, 5 इंटू 4 अपॉन 1 इंटू 2 तो 10, 3C2 3 होता है, आंसर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये तो है ही नहीं, 2 ही केस आएंगे, तो एक सही एक खराब ले लो, तो इसकी वैल्यू 2 इंटू 3 6 प्लस एक ये 1 7, टोटल 7 केस पॉसिबल है। ठीक है, मैंने क्या किया, टोटल कुछ भी कंडीशन नहीं गिवन होती, 5 में कोई भी 2 ले लेता, इसमें से वो वाले केस माइनस कर दूं, जब मैं दोनों ही मैंने डिफेक्टिव चूज कर लिया हूँ, तो डिफेक्टिव कितने हैं, 3 में से कोई भी 2 ले, तो इसका आंसर भी 7 आएगा। समझ गए। चलते हैं 29 पे। 29 क्या कह रहा है, इन हाउ मैनी वेज
कैन अ पार्टी ऑफ 4 men and 4 women बी सीटेड एट अ सर्कुलर टेबल, सो नो 2 women, कोई भी 2 वुमेन साथ में नहीं होनी चाहिए। तो पहले मेन को 1 2 3 4 मैन को बैठा दो। 4 मैन को सर्कल पे कैसे बैठाएंगे, 4 - 1। अब औरतों को अपन कहाँ बैठा सकते हैं, 1 2 3 4। तो 4 पे 4 को कैसे बैठाएंगे, 4p4 से। फैक्टोरियल 4 - 1 होता है फैक्टोरियल 3 जिसकी वैल्यू 6 होती है। फैक्टोरियल 4p4 फैक्टोरियल 4 तो 24 होता है। 24 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 6 4 14, 24 144 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत आपको। अब चलते हैं 30 नंबर पे। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड ओरिएंटल, सो ए एंड ई ऑलवेज ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल मेरे पास 8 प्लेसेस हैं। 3 4 5 6 7 और 8। 8 में अगर ऑड की बात करूँ, 1 3 5 एंड 7, 4 जगह अवेलेबल है। 4 पे मेरे को 2 जनों को सेट करना है, ए और ई को मैंने क्या कर दिया, बैठा दिया। अब बच्चे कितने मेरे पास, टोटल 8 में से मैंने 2 को तो अरेंज कर दिया, बच्चे मेरे पास कितने, बच्चे मेरे पास 6, और सीटें भी कितनी बची, 6 ही बची। तो 6 पे 6 को फैक्टोरियल 6 से अरेंज कर सकते हैं अपन। 4 पे फैक्टोरियल 6 कितना होता है, 720 मल्टीप्लाई बाई 12, 8640। अगर 30 बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी सा ही क्वेश्चन है। तो मैं 31 तुम्हें समझा दूं, ध्यान से समझना। द नंबर ऑफ वेज ऑफ पेंटिंग द फेसेस ऑफ अ क्यूब बाय 6 डिफरेंट कलर। एक क्यूब के को 6 अलग अलग कलर से अपन पेंट करना है अपन को ना। तो मेरे पास कलर 6 अवेलेबल है और क्यूब में 6 ही साइड होती है। तो एक ये थोड़ा सा आसान दे दिया कि आपको 6 6 बराबर दे दिया, ठीक है। अब बनाते हैं अपन एक क्यूब बनाते हैं। ये अपना क्यूब मैंने आपके सामने क्यूब बना दिया। ये क्यूब है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको उसके टॉप फेस को चूज करना पड़ेगा। तो क्यूब में क्या होता है, उसको कैसे भी रोल कर सकते हैं, तो टॉप पोजीशन चूज करनी पड़ेगी कोई भी। तो अब इस टॉप है, जैसे मान लो ये वाला टॉप कलर है, टॉप को आपको कलर फिक्स करना पड़ेगा। अब इसमें अपन टॉप को सिर्फ एक ही कलर से कर सकते हैं, तो हम ग्रीन से करें टॉप, तो उसका कोई भी एक साइड टॉप हो सकती है। तो टॉप को मान लो अपन कलर करते हैं कोई भी फिक्स कलर, रेड कलर फिक्स कर देते हैं टॉप पे। टॉप पे हमने क्या कर दिया, टॉप पे रेड कलर फिक्स कर दिया। इसके टॉप को आपको फिक्स करना पड़ेगा। तो आंसर क्या होगा, 1C1। एक ही तरीका मैं एक ही कलर से इसको अरेंज कर सकता हूँ, ठीक है। वन इस पे एक कोई भी कलर चूज कर लो, उसको पेंट कर दो। अरेंज करने का आपको कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो उसको 1C1 ना लिख के 1 लिख दिया तो ज़्यादा आसान है, 1, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ, अब इसके बॉटम को कलर करते हैं। अब इसके बॉटम को अपन कितने कलर कर सकते हैं, बॉटम को तुमको सिर्फ बॉटम पे अपन कोई भी 5 कलर कर सकते हैं। तो कितनी चॉइसेस आपके पास, 5 आपके पास चॉइसेस अवेलेबल हैं। बॉटम को आप कितने तरीके से कलर कर सकते हो, पेंट कर सकते हो, 5 तरीकों से पेंट कर सकते हो। ये अपना बॉटम हो गया, ठीक है। मान लो अपने बॉटम को पेंट कर दिया, 5 तरीकों से अपन इसको पेंट कर सकते हो। मैं तो ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ, अब तुम्हारे पास एक सर्कुलर कंडीशन आ गई। क्या आ गई, एक सर्कुलर कंडीशन आ गई तुम्हारे पास। ये तो एक सर्कल सा बन गया। क्या बन गया, एक सर्कल बन गया। सर्कल बन गया ना, ध्यान से देखो क्या बन गया, एक सर्कल बन गया। अब एक सर्कल पे आपको 4 लोगों को अरेंज करना है, 1 2 3 एंड 4। 4 को सर्कल पे कैसे अरेंज करते हो, तुम सिर्फ फैक्टोरियल 4 - 1 से अरेंज करते हैं। तो 1 × 5 × फैक्टोरियल 3, 1 × 5 × 6। तो आंसर क्या होगा, 30 इसका आंसर होगा। आंसर क्या होगा, 30। समझ गए, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन था। आपने ऐसी प्रैक्टिस करी है तो आपके लिए बहुत फ़ायदा है, नहीं करी तो कोई बात नहीं। आपको
मॉक जो एमटीपी आईसीआई ने प्रोवाइड किया उनको बहुत ही तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, बेसिक सीखने पड़ेंगे। एमटीपी तो अभी अपन एमटीपी ही सॉल्व कर सकते हैं, सबसे बेस्ट तरीका भी यही है। और भी मैं एक लक्ष्य बैच स्टार्ट करूंगा। लक्ष्य बैच उन बच्चों के लिए है जो अगला अटेम्प्ट देंगे, उनके लिए हम एक नया बैच शुरू करेंगे, सीए फाउंडेशन का लक्ष्य बैच, जिस पे मैथ्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा। इस बार मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं यूट्यूब पे फ्री क्लासेस दूंगा और ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ इस पर यूट्यूब पे फ्री क्लासेस रहेंगी सारी की सारी। अब चलते हैं 32 नंबर पे आ जाओ। द सम ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म -4 लास्ट टर्म दिस इज दिस द नंबर। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, तुमको सर n/2 ब्रैकेट a प्लस एल, ये एसएन का फॉर्मूला होता है। एसएन दे रखा 7171, एन मुझे फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म -4 है, लास्ट टर्म 146 है। तो 146 में से 4 माइनस कर देंगे, 146 - 4 142, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 71 उधर डिवाइड में चला जाएगा। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे 71 को किससे, 71 इसको डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा 101। सिंपल सही है। 33 पे आ जाओ। क्या हो गया इसके चलते चलते, इंक चेंज करते हैं। इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन द सेकंड टर्म इज 12 एंड सिक्स टर्म इज 192, फाइंड 11 टर्म। सेकंड टर्म एक जीपी के अंदर, देखो जीपी की बात चल रही है। सेकंड टर्म तुम्हें दे दिया 112 और आपको सिक्स्थ टर्म क्या दे दिया 192। आपसे बोला इसकी 11th टर्म क्या होगी। देखो इसमें करने का सिंपल सा तरीका, पहले मैं आपको an का फॉर्मूला लिख दूं। इसके अंदर क्या होता है, जीपी में n निकाल, an टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है a r n-1, ये फॉर्मूला होता है। r है कॉमन रेशियो, a है फर्स्ट टर्म, n जो भी तुम फाइंड करना चाहते हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में करना क्या है, आप अगर a6 को डिवाइड कर दो a2 से तो क्या आएगा 192/12। a6 क्या होता है, a r की पावर 5 और ये होगा a r की पावर 1 इक्वल्स टू, अब 192 को डिवाइड करो 12 से तो आंसर आएगा 16। a से a कट गया, यहाँ आएगा 4। अगर r की पावर 4 अगर 16 है तो r क्या हो सकता है, r तुम कहोगे सर r तो 2 की पावर 4 16 होता है, r क्या होगा, r होगा अपना 2। यानी अब मुझे निकालना 11th टर्म। 11th टर्म होता है a r की पावर 10, ठीक है। a अब इसमें देखो पहले इस, अगर आपको a2 कौन सा था वो, a2 तुम्हें क्या दे रखा था, a2 तुम्हें दे रखा था 12 दे रखा था। a2 होता है a r की पावर 1 इक्वल 12। अब r की वैल्यू अगर 2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, डिवाइड में आया तो अपना a कितना आ जाएगा, a हमारा 6 आ जाएगा। निकालना a r की पावर 10 निकालना है, तो a है हमारा 6, r है 2 की पावर 10, 2 6 a 2 की पावर 10 1024 होता है। तो 1024 को मल्टीप्लाई करा दो 6 के साथ में, आंसर आएगा 6144। 6144 इसका आंसर हो गया। बताओ, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजीली कर सकते हैं अपन अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस करी है तो। चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। थर्टी फोर ध्यान से देखो क्या कह रहा है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी प्रोग्रेशन इज 5 एंड दिस फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ एस एन। वही सेम क्वेश्चन है, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, जब लास्ट टर्म गिवन n/2 a प्लस एल, ये फॉर्मूला होता है। अब तुम्हें एस एन कितना दे रखा है 4 5 9 5 5, एन मुझे फाइंड करना है, ए मुझे 5 दे रखा है, ये मुझे 905 दे रखा है। तो 905 में जोड़ेंगे क्या, 5 तो आएगा 910, डिवाइड करेंगे 2 से 455, 455
से डिवाइड करेंगे इसको 45,955 डिवाइडेड बाई 455 तो है 101, तो एन हमारे क्या आ जाएगा 101। सिंपल सा ही है। चलते हैं 35 पे। द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म ऑफ अ जीपी इज 5 टाइम यानी S8 equals to 5 times of S4 टर्म। वैल्यू पुट करते हैं। S8 का फॉर्मूला क्या होगा, A R की पावर N -1 अपॉन R की N अपने N8 पुट कर देते हैं ना, R की पावर 8 -1 अपॉन R -1 इक्वल्स टू 5 टाइम्स यार 5 टाइम्स A R की पावर 4 -1 अपॉन R -1। देखो R -1 से R -1 कट गया, A से A कट गया, डन। अब मैं इसको इधर डिवाइडर में लेके आ जाऊं तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, R की पावर 8 -1 अपॉन R की पावर 4 -1 इक्वल्स टू 5 बचेगा। ठीक है, अब बेटा इसको सॉल्व कैसे करें। अब तो मैंने फॉर्मूला कौन सा लगाया मैं यहाँ लिख देता हूँ। Sn का फॉर्मूला जीपी में क्या होता है, A R की पावर n -1 अपॉन R -1, ये जीपी में Sn का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसको देखो सॉल्व करने का तरीका मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अगर मैं R की पावर 8 को ऐसे लिख दूँ, R की पावर 8 और -1 को 1 की पावर 8 लिख दूँ तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मैं अगर आगे ऐसे लिख दूँ, R की पावर 4 इसके ऊपर 2 माइनस, ठीक है 1 की पावर है 1 के ऊपर अगर कुछ भी 2 लिख दो तो कोई फर्क, 1 के तो कोई पावर लगा तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, तो इसको कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। ठीक है, ऐसा लिख दें। तो क्या मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो ऊपर वाले रिजल्ट को अपन ऐसे लिख सकते हैं, r की पावर 4 प्लस 1 और r की पावर 4 माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं। ये जो रिजल्ट है ना ये वाला, इसको आप चेंज कर सकते हैं। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, r की पावर 4 माइनस 1 इंटू आर की पावर 4 प्लस 1 और डिवाइड में कौन है, r की पावर 4 माइनस 1, ये तो कट गया पूरा, बचा क्या 5। इस 1 को इधर माइनस में भी कर दो तो r की पावर 4 कितनी आ जाएगी, माइनस 5 से 1 कम हुआ तो क्या बचा 4। ठीक है, अब r की वैल्यू क्या आ गई, r की वैल्यू आ गई, अगर मैं पावर 4 यहाँ से हटाऊंगा तो यहाँ क्या आएगा, 4th रूट आएगा, y 1/4 हो जाएगा पावर। ठीक है, r ही पूछा ना आपसे। ठीक है, अब सुनो इसको अपन क्या, और प्लस माइनस आएगा, 2 की पावर 2 लिख दूं, ऊपर 1/4 कट कर देते हैं तो 2 की पावर हाफ बचा, 2 की पावर हाफ अपना आंसर होगा। 2 की पावर हाफ का मतलब क्या हो गया, √2, √2 इसका आंसर होगा, है ना। ध्यान रखना बेटा, बहुत सिंपल सा तो नहीं है बट ये बुक का क्वेश्चन है। अगर आपने बुक करी हो तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। थोड़ा सा टेक्निकल तो है बट आप इसको ध्यान रखना है, अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है इसको 1-2 बार सॉल्व कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। चलते हैं 36 पे, 36 पे आ जाओ सारी। If the sum of n term of an AP this common ratio this, Sn का फॉर्मूला तुम्हें क्या दे दिया, आज इसके क्या हो गया, Sn का फॉर्मूला तुम्हें दे दिया 3n² माइनस n। अगर मैं यहाँ 1 पुट कर दूं तो मेरा S1 आ जाएगा 3, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 2। ठीक है, टर्म n पूछाएगा। If the sum of n term of an AP is 3n² minus n and its common ratio, its common difference is 2,
ये तो कैसे निकलेगा क्वेश्चन। S2 पुट कर दें तो इसमें 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2, 8 माइनस 2 6। अगर फर्स्ट का सम 2 है, दो टर्म का सम 6 है, सेकंड टर्म 4 आएगी। गलत दिया है तो क्वेश्चन ही गलत है। ये तो क्वेश्चन ही गलत है भाई साहब, ये तो क्वेश्चन ही गलत है, पूरा ही क्वेश्चन ही गलत है। ये एस एन का फॉर्मूला दे दिया, यहाँ से AP अपनी 2 और 4 बन रही है तो डिफरेंस 6 का किसी भी एंगल से नहीं आ रहा। सेकंड टर्म 6 आ रही है, और अगर इसने देन इट्स टर्म टर्म अगर n की वैल्यू पूछना चाहते, फर्स्ट टर्म पूछा होगा मेरे हिसाब से। आई गधा है, इसने फर्स्ट टर्म पूछा होगा, फर्स्ट टर्म पूछा तो इसका आंसर 2 होगा। देन इट्स टर्म, फर्स्ट टर्म पूछा इसने, फर्स्ट टर्म क्या होगा, और डिफरेंस की जरूरत ही नहीं है इसमें, डिफरेंस की जरूरत ही नहीं है, और डिफरेंस 6 है भी नहीं इसका। चलो कोई नहीं, जो भी है माथापड़ी मत करो, छोड़ो आगे चलते हैं। अपने क्या इसमें गलतियां बहुत हैं, प्रॉब्लम यही है, बहुत सारी गलतियां हैं। Two finite set have m and n elements. The total number of subset for the first set is 60 more than the number of subset of second set. देखो दो सेट है मेरे पास, 2 सेट है, एक सेट में m एलिमेंट है, एक सेट में n एलिमेंट है, तो इसके सबसेट होंगे 2 की पावर n m, और इसके सबसेट होंगे 2 की पावर n। द फर्स्ट है, इसमें 56 मोर है, यानी माइनस करो तो क्या बचेगा, 56 बचेगा। ओके, देन अब ऑप्शन से करो ना यार। देखो 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 3, चेक करो क्या होता है। 2 की पावर 6 का होता है 30, 5 32, 64 माइनस 8, ये आ गया ना, 56 आ गया, ये आंसर ही हो गया। ऑप्शन से कर लो, बेस्ट है। तो 2 की पावर 6 में से अगर तुम 2 की पावर 3 माइनस करोगे तो 56 ही आता है, ए ऑप्शन से आंसर हो गया, तो ऑप्शन से कर लेंगे, कौन माथा पड़ी करेगा। 38 पे आ जाओ। 38 देखो आपको पूछा इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन पूछे तो इसको y मान लो, y के इक्वल्स टू 1/1 माइनस पी है। अब इस क्वेश्चन को उल्टा तो नहीं करना आपको, जैसे यहाँ y के इक्वल दे रखा है, आपको उसको p के इक्वल निकालना है, तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये y माइनस वाई पी इक्वल्स टू 1। अब देखो सुनो, इस वाई पी को मैं इधर भेज रहा हूँ, 1 को इधर लेके आ रहा हूँ, y डिवाइड में आ जाएगा, तो मैंने इसको p के इक्वल कर दिया। अब जो आपने p के इक्वल किया, तो ये जो आपका आंसर आया ना, यही आपका इन्वर्स फंक्शन है, बस y को रिप्लेस कर दो p से वापस। ये ट्रिक आप याद रखना, p माइनस 1/p इसका आंसर होगा। सिंपल सी मैंने टेक्निक ने बताई आपको इन्वर्स फंक्शन के, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नोट कर लो इसको, फिर आगे चलते हैं। 39 पे आ जाओ। डिटरमाइन f डैश x इज दिस, f माइनस 3 इज। एक ऐसा फंक्शन बताओ जिसमें -3 पुट करने पे 17 आंसर आए, तो वो तो ऑप्शन से ही करके देखेंगे, ज़्यादा बेटर है भाई, ऑप्शन से ही करके देखेंगे, वो ज़्यादा बेटर है। तो -3 पुट करके चेक करते हैं, पहले इसके अंदर चेक करते हैं। -3 की पावर 3 27 होता है, माइनस का इंटू कर दिया 4 आया, माइनस का 23 -2 इंटू -3 का स्क्वायर +9 होता है, प्लस 143, तो इसमें अपन ने 18 -41 प्लस का 143, यार 102, किसी भी एंगल से 17 इसमें तो नहीं आया। ये वाला चेक करते हैं, माइनस
पावर 3 इंटू 6 माइनस 162 आएगा, और माइनस और पावर 4 प्लस का ही होता है तो 81 प्लस हो जाएगा इसमें, और प्लस 137 ये भी नहीं आएगा। किसी भी एंगल से बी ऑप्शन बी इसका आंसर नहीं हो रहा। मैं तो ये चेक कर रहा हूँ -3 पुट करें 17 आना चाहिए, ये वाला इसमें आंसर आ सकता है शायद। 3 इंटू, अरे यार क्या हो गया इसके आगे, 3 इंटू 81 माइनस का 27 माइनस 137, तो 81 को मल्टीप्लाई करो 3 से, को मल्टीप्लाई करो 3 से, 243 प्लस 27 270 माइनस 135, इससे भी नहीं आया। तो ऐसे क्या दिया, रिटर्न एफ। मेरे हिसाब से भी यहाँ पे देखो डैश, एक से रुको मैं बताता हूँ आपको, 9 इंटू 12 इसमें क्वेश्चन में देखो, एक तो इसके भाई एमटीपी में ये दिक्कतें बहुत है, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये तो इसमें मेरे साथ सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये माइनस का आएगा, ये ए भी माइनस का, ए भी माइनस का, 70 तो किसी भी एंगल से नहीं आ रहा। ये प्लस का आ गया, ये माइनस का और ये माइनस का, ये भी नहीं आएगा। 81 इंटू 3 माइनस 137 माइनस 27, ये भी नहीं आ रहा। देखो इसका अगर डिफरेंशिएशन, अगर मैं इसका डिफरेंस, देखो ये है कि इसका डिफरेंशिएशन इसके बराबर आना चाहिए। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 12 ए की पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है एन, ए की पावर एन माइनस 1, तो इसका क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा और पावर 1 हो जाएगी, -4, तो 24 एक्स माइनस 4 करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, देखो इसका एक बार, 3 तो ऐसे ही कोफिशिएंट है, ये होगा 12 एक्स की पावर 3 माइनस 3 एक्स की पावर 2, नहीं ये तो आ गया, बट ये नहीं है ना 4x, ये वाला ट्राई करते हैं। 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 143, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 12 पावर 1 माइनस कर दो 2 माइनस 4x, ये आंसर आ रहा है डी। तो यार डी में फिर इसका नहीं, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा ना। देखो इसने बोला इस फंक्शन में 3 पुट करने पे -17 आना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं हो रहा। देखो इस फंक्शन पुट करके देख लो, 4 इंटू -3 की पावर 3 -2 इंटू -3 की पावर 2 -143, तो 27 माइनस का, और 27 को मल्टीप्लाई करा दो 4 के साथ में, -108 आया, माइनस ये प्लस का 9 होगा, 9 2 18, तो प्लस -18 ही रहेगा। देखो अभी किस एंगल से आ रहा है, किस एंगल से, 17 तो नहीं आ रहा। तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा मिसलीडिंग थी। मैं देख रहा था कि आपको डिफरेंशिएशन अगर नहीं आता तो सीधा भी कर सकते, क्या पता है सही से आंसर आ जाए, बट इसमें क्या दिक्कत थी, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में दिक्कत है। कोई बात नहीं, डी ऑप्शन आंसर होगा। चलते हैं अपन इसके ऊपर, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। अब चलते हैं डिफरेंशिएशन पे, 40 नंबर क्वेश्चन पे अपन आ गए। उसके बाद रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, ये वाला। अरे यार क्या है, सुनो, ये लिमिट को तो तुम एक बार भूल जाओ,
तुम इसको डिफरेंशिएशन करो। अब तुम मुझे ये बताओ इंटीग्रेशन ऑफ दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में आ जाएं तो उसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अपन क्या लगाएंगे? तो f1 सेम टू सेम इंटीग्रेशन ऑफ f2 माइनस बड़ा सारा इंटीग्रेशन का साइन d बाई डी एक्स ऑफ f1 मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ f2 और पूरे का ये फॉर्मूला होता है। अगर ये फॉर्मूला आपको आता है तो अपन कर सकते हैं। x का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो आपको ये दोनों सारी चीज़ें पता है। तो करते हैं अपन, इसको तो रखते हैं x, इसको रखते हैं e की पावर x। पहला फंक्शन सेम टू सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन ओके माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन का साइन, पहले का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है। अब इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है, x इंटू ई की पावर x माइनस e की पावर x, ही इंटीग्रेशन आ गया, डन। अब इसके ऊपर लिमिट है अपने 0 to 1, तो आपको क्या करना है? पहले 1 पुट करना है x की जगह, तो 1 इंटू ई की पावर 1 माइनस ई की पावर 1, तो आंसर कितना आया? ये तो 0 बन गया, यानी आया 0। फिर तुम्हें माइनस करना, माइनस 0 रखना है इसकी जगह, 0 इंटू ई की पावर 0 माइनस ई की पावर 0, तो ये तो हो गया 0 माइनस 1, तो आंसर आया माइनस का 1, तो आंसर -1। तो अपना आंसर बन गया +1, आपका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। अगर आपको आता हो तो आप कर लो, नहीं आता हो तो आप स्किप भी कर सकते हो। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। आज अपन ये 40 तक अपन ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन सॉल्व कर लेंगे, या तो सारे ही सॉल्व कर लेंगे 60 क्वेश्चन, या देखते हैं अपन स्लॉट में कर लेंगे, 30-30 के 2 स्लॉट और बना लेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों के अंदर मेरा चैनल शेयर करें। थैंक यू।